हमारे देखने का नजरिया जैसा होता है, चीजें हमें वैसी ही दिखाई देती हैं। किसी को चांदनी रात दिखाई देती है तो किसी को चांद में दाग नजर आता है। सलाम प्रणाम खमा घड़ी साहब, मैं हूं कनुप्रिया। स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया में। और आज की कहानी का शीर्षक है नजरिया। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। किसी शहर से कुछ दूर एक किसान एक बहुत ही खूबसूरत गांव में रहता था। वैसे तो वो बड़ा अमीर था, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। और एक दिन उसने ये निश्चय किया, उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर किसी दूसरी अच्छी सी जगह शिफ्ट हो जाएगा। अगले ही दिन उसने रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया और कहा कि मुझे तो बस किसी तरह से ये जगह छोड़नी है, तो मुझे कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी दूसरी जगह दिलवा दो। तो एजेंट ने पूछा, क्यों, आपको यहाँ क्या दिक्कत है? तो किसान बोला, आओ मेरे साथ, देखो यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी समस्याएं हैं। ये उबड़ खाबड़ रास्ते देखो और ये छोटी सी झील देखो, इसके चक्कर में पूरा घूम कर आना पड़ता है। और ये छोटे छोटे पहाड़ियों को देखो, जानवरों को चराना यहाँ कितना मुश्किल है। और ये देखो बागीचा, आधे से ज्यादा समय तो इस बागीचे की सफाई में ही लग जाता है। क्या करूंगा ऐसी बेकार सी प्रॉपर्टी में रहकर? तुम तो मुझे जल्दी से कोई दूसरी अच्छी सी प्रॉपर्टी दिलवा दो ताकि मैं ये सब कुछ बेच बाच कर वहां पर शिफ्ट हो जाऊं। एजेंट ने घूम घूम कर पूरी जगह का अच्छी तरह से जायजा लिया और कुछ दिन बाद किसी ग्राहक को लाने का वादा करके वो वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिन बाद किसान अखबार में इश्तेहार पढ़ रहा था। वो चाहता था कि किसी तरह से कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी का एड उसे दिखाई दे दे ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उस प्रॉपर्टी को खरीद ले। तभी उसकी नजर एक बहुत ही आकर्षक से विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन में लिखा था, एक शांत सुंदर जगह, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, सुंदर झील और पहाड़ियों के बीच, शहर की भीड़भाड़ से उचित दूरी पर बसाएं एक स्वस्थ सुंदर आपकी सपनों का आशियाना, संपर्क करें। और आगे मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। किसान को ये ब्यौरा बड़ा ही पसंद आया और उसने सोचा, क्यों ना इस प्रॉपर्टी को वो खरीद ले। और ये तो सपनों का आशियाना है, उसे तुरंत इस प्रॉपर्टी को खरीद लेना चाहिए, अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। पर थोड़ा ध्यान देने पर उसे लगा कि ये तो शायद उसी की प्रॉपर्टी का ऐड है। और इस बात को कंफर्म करने के लिए उसने तुरंत दिए गए संपर्क नंबर पर फोन लगाया और सचमुच ये उसी की प्रॉपर्टी का ऐड था। तब किसान को एहसास हुआ कि वो वाकई में अपनी मनचाही जगह ही तो रह रहा था और ये उसी की गलती थी कि वो चीज़ों को बहुत ही गलत ढंग से देख रहा था। अब किसान वहीं रहना चाहता था और उसने तुरंत अपने एजेंट को कॉल किया और इस ऐड को हटाने को कहा। इस किसान की तरह कई बार हमें भी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं और हमें लगता है कि हमारा जीवन सबसे बेकार है और हमारी नौकरी में सबसे ज़्यादा प्रेशर है और हमारी पर्सनालिटी ही सबसे ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है। हम दूसरों की तरह उतने काबिल नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए था और हमने उतनी तरक्की नहीं की जितनी दूसरे कर रहे हैं। क्या कभी हमने दूसरों की नज़र से अपनी लाइफ को देखने की कोशिश की है? क्या वाकई हमारी लाइफ इतनी प्रॉब्लमैटिक है या फिर हमने ही अनावश्यक रूप से इसे बहुत ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है? और कहीं किसान की तरह हम भी अपने जीवन के सौंदर्य को अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं और कहीं हमें ही अपने ही जीवन की खुशियां गिनाने के लिए किसी पेपर के एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। बात सोचने की है ना? किसी ने खूब कहा है, नज़रिया बदल के तो देख, तुझे हर तरफ नजराने मिलेंगे। ऐ जिंदगी, यहाँ तेरी तकलीफों के भी दीवाने मिलेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हो एक और नई कहानी के साथ, खुशी के नए फॉर्मूले के साथ, सिर्फ कहानी विद कनुप्रिया में। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी को यूं ही जिंदा दिली से जीते रहिए। सी यू सून, बाय बाय।